नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग की अफवाह से फैली सनसनी, पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं। मामूली कहासुनी के बाद युवक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। शर्मनाक, गाय को रस्सी से बांधकर किया कुकर्म, ग्रामीणों में आक्रोश। वेट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप दूसरे दिन भी रहे बंद। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ के कार्मिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को टीएडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही कर्मचारी और विभिन्न संगठन धरना प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगे मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उदयपुर में गुरुवार को उदयपुर और डूंगरपुर संभाग के साथ सिरोही और पाली जिले के मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ के कार्मिकों ने उदयपुर टीएडी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्मिक उदयपुर के नगर निगम से दहली गेट, कलेक्ट्रेट कोर्ट और चेटक होते हुए टीएडी कार्यालय पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में महिला और युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जमकर बारिश भी हुई, फिर भी सभी अपनी मांगों को लेकर बारिश के दौरान भी कार्यालय के बाहर डटे रहे। इस दौरान कार्मिकों ने बताया कि उनकी मुख्य मांग टीएडी में कैडर बनाने की है। इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर कैडर निर्धारित कर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में सम्मिलित करने की भी मांग की है। धरना प्रदर्शन जो चल रहा है विगत 27 जुलाई से चल रहा है और हमारी जो मुख्य जो मांगे हैं, ये कार्मिक हमारे प्रदेश के अंदर 4000 समथिंग मावाड़ी योजना में और डे की योजना में कार्य करते हैं। इनकी लंबे समय से मांग रही है कि हमारा कैडर निर्धारित कर टीएडी में हमें मर्ज किया और संविदा रूल्स सरकार द्वारा जो 2022 जो अधिनियम लागू किया है उसमें हमें जोड़ा जाए। 45 दिन हमारा कलमबंद हड़ताल रहने के बावजूद भी इन कार्मिकों के साथ में सरकार ने कहीं न कहीं वादा खिलाफी करी है और कहीं न कहीं आश्वासन के अलावा उन्हें कोई हाथ लगा नहीं। पिछली बार भी माननीय हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय जी द्वारा और हमारे वागड़ क्षेत्र में एक विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पधारे थे, उन कार्यक्रम को देखते हुए और राष्ट्रीय हमारा स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए हमने कार्यक्रम को स्थगित किया। इसके बावजूद हमें माननीय मंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा कई बार अल्टीमेटम दिया गया और हमें कई बार तारीख पे तारीख देकर इन कार्मिकों के साथ में अनदेखी की गई है और हमारा सभी की मांग यही है कि हमें टीएडी डिपार्टमेंट के अंदर कैडर निर्धारित कर संविदा रूल्स 2022 में शामिल किया जाए और इन कार्मिकों को कहीं न कहीं एक मुख्य धारा की और मुख्य विभाग की ओर लौटे, ये हमारी मांग है। गुरुवार को उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग की अफवाह से क्षेत्र में फैली सनसनी। सुखेर थाना इलाके में हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग की अफवाह से फैली सनसनी, पुलिस हिस्ट्री शीटर को थाने लाई। दरअसल उदयपुर शहर के सुखेर थाना इलाके में हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग को लेकर चल रही अटकलों के बीच मामले में नया मोड़ सामने आया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिस्ट्री शीटर हुकुम सिंह नशे की हालत में बेदला से पैसिफिक जाने वाली रोड के यहां शिकारवाड़ी में मिला। जानकारी मिली कि हिस्ट्री शीटर नशे में धुत था और उसकी कार पंचर हो गई थी और कार के शीशे भी टूटे हुए थे। वही यह कार रोहित श्रीमाली की बताई जा रही है। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हुकुम सिंह का मेडिकल कराकर उसे थाने ले जाया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद क्रेन की मदद से काले रंग की स्कॉर्पियो कार को भी थाने ले जाया गया। आपको बता दें, इससे पहले सुबह से हिस्ट्री शीटर हुकुम सिंह पर 4 से 5 राउंड फायर होने की सूचना मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की सूचना हवा की तरफ वायरल हो गई, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। सुखेर थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने का मामला सामने आया है।
सुखेर थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद युवक पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, इलाके में फैली सनसनी। दरअसल बीती देर रात उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार आपस में रिश्तेदार गोविंद और संजू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद संजू ने गोविंद पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे गोविंद घायल हो गया। घटना रामनगर कच्ची बस्ती में हुई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी संजू और उसका साथी अजय मौके से फरार हो गया। वहीं घायल युवक गोविंद को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों दूर के मामा बुआ के लड़के लगते हैं और आपसी रंजिश को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बीच अजय ने गोविंद को पीछे से पकड़ लिया और संजू ने गोविंद पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे गोविंद के पेट और कमर पर घाव लगे। आनन फानन में गोविंद को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस चाकूबाजी के आरोपी संजू और अजय की तलाश कर रही है। हो गया था। मैं बाइक लेके गया था, संजू ने सारे ग्रुप लेके बैठा था वहाँ पे। तो जैसे मैंने बाइक रोकी तो संजू ने क्या चाकू वाकू ले रखा था क्या। जैसे अजय ने मेरे को पकड़ा तो संजू ने पीछे आके मेरे चाकू वाकू मार दिया। तो भी मैं उससे लड़ा तो भी मेरे और चाकू वाकू मारे, मेरे को बेहोश कर दिया। मैं वहाँ पे पड़ा। मेरा काका का लड़का था, उसने मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। तो वहाँ पे आया, मेरा इलाज करवाया। संजू के डॉक्टर ने भाई मेरे को लेके गया। क्यों मारा था? आपकी क्या रंजिश थी, क्या कारण? मैं रहते वो दुश्मनी, वो मेरे से दुश्मनी कर रहा था। वो मेरे से 6 दिन से 6 दिन से? हाँ, मेरे को पता ही नहीं कि मेरे से दुश्मनी कर रहा था। बंद में रखी उसने बात। किससे मारा था? चाकू से मारा था मुझे। कितना बड़ा चाकू? चाकू था उसके पास, बड़ा था। कहाँ मारी आपके? एक तो सीने में पारी, यहाँ पे सीने पे, एक पीछे से मारा चाकू। एक पीछे? हाँ, पीछे से वार की उसने। कितने जने थे वो? 2 जन थे उसने। सराड़ा थाना क्षेत्र में गाय को रस्सी से बांधकर कुकर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल सराड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर गाय के साथ कुकर्म का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार सराड़ा थाना क्षेत्र के सेपुर गांव में देर रात गाय के साथ कुकर्म करने की बात सामने आई। इससे पहले भी 20 जुलाई को इसी गांव के एक बाड़े में गाय के साथ कुकर्म कर गाय की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद संबंधित थाना पुलिस और पशु विभाग से डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे थे। गांव में गाय के साथ कुकर्म की यह लगभग 6ठी घटना बताई जा रही है। बार बार इस तरह का कृत्य होने से ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी ग्रुप का काम है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले बदमाशों ने गाय के प्रजनन स्थल पर बियर की बोतल डाल दी थी। इसके बाद गांव में हंगामा भी हुआ। गाय मालिक प्रेम पटेल ने बताया कि उसके ही बाड़े में यह 1 महीने के भीतर दूसरी घटना है। पहले भी गाय के साथ बदमाशों द्वारा कुकर्म कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब यह दूसरी घटना है जहां गाय को बांधकर उसके साथ खोटा काम करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि संबंधित थाना पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना पर थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार, बीट अधिकारी सहित सराड़ा थाने का जाब्ता पहुंचा। पुलिस ने पशुपालन विभाग के चिकित्सक को सूचना दी। चिकित्सक के मौके पर आने के बाद ही जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि गाय के साथ क्या हुआ है। मेरे गाय का 2 बार, एक बार गाय किसी ने मार दी बांध के रात को। अभी दोबारा बार ये घटना हुई है। कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। 2 महीने हो गए। पहले भी गाय को कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी दूसरा घटना ये हुई है। रात को गाय बांध दी है रात को। में क्या अभी क्या करे सब? अभी बोलो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है हमारे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज्जा ला। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा। जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं।
संपर्क 9001512227 और 9982340210 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज बाल शिक्षा सदन राता खेत रामपुरा चौराहे के पहले उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेट कम करने की मांग को लेकर जिले के पेट्रोल पंप दूसरे दिन भी रहे बंद। उदयपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश्वर जैन ने बताया कि राजस्थान के डीलरों द्वारा निरंतर रूप से डीलर से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार राज्य सरकार से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई वेट कम करने के लिए नहीं की गई, जबकि इस समस्या के कारण डीलरशिप प्रभावित हो रही है और वर्तमान में कई डीलरों के रिटेल आउटलेट पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है। वहीं पिछले 3 सालों में 270 पंप तो बंद भी हो चुके हैं। ऐसे में डीलरों की समस्याओं के समाधान के लिए 13 और 14 तारीख को संपूर्ण राजस्थान में सांकेतिक रूप से सभी पेट्रोल पंप सुबह 10 से शाम 6 बजे तक के बीच बंद रखने का निर्णय लिया गया था, जिस पर आज दूसरे दिन भी पंप बंद रखे गए। जैन ने बताया कि इसके बाद भी राज्य सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन रूप से सभी पंप पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। राजस्थान में जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके मुकाबले बहुत अधिक पेट्रोल और डीजल महंगा है, क्योंकि राजस्थान में वेट की दर बहुत अधिक है। इस विषय के लिए हम कोरोना के बाद से जब से कीमतें बढ़ी है और कोरोना समाप्त होने के पश्चात हमने वेट को कम करने का आग्रह राज्य सरकार से किया। राज्य सरकार ने उससे नहीं माना तो हमें आंदोलन की राह पर आना पड़ा है। 2 दिन से बंद चल रहा है और इन 2 दिनों में हम जनता को ये समझाने में सफल हो गए हैं कि आप देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, और इस बात को सुनकर जनता भी हमारे साथ है। हमें दिन भर बंद करके बैठते हैं तब भी परेशान नहीं कर रही है, और जनता ये कह रही है कि आप लड़ाई लड़ो, और हम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि हम ये जनता की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। अगर वेट कम कराने में हमारा आंदोलन सफल रहता है तो उसका लाभ आम जनता को मिलने वाला है। यदि आज हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो कल से हमारी मजबूरी होगी कि हम अनिश्चितकालीन बंद की ओर बढ़ें। और ये जो हड़ताल हमने वेट को कम करने के लिए की है, अभी तक हमारी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल थी। मैं नहीं समझता कि उसके अंदर जनता को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो। जनता ने उस हिसाब से अपना दिनचर्या को मैनेज किया और किसी को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई है। तो इसी तरीके से जो सहयोग हमें जनता का अभी तक मिला है, मेरा उदयपुर की जनता से, राजस्थान की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है वही सहयोग आगे बना के रखें, क्योंकि हमें सबको फ़ायदा होगा डीजल की कीमतें कम होने के लिए। और राजस्थान की जनता देश में सबसे कीमत देके आज तेल खरीद रही है। मगवास में हुई जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में सूरजपुर स्थित स्कूल के तीरंदाज ने सिल्वर मेडल जीता, जो 18 से शुरू होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। दरअसल हाल ही में 7 से 11 सितंबर तक 67वीं जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जाडोल के मगवास स्थित स्कूल में हुई थी, जिसमें सूरजपुर स्थित फतेह स्कूल के तीरंदाज मुकेश कुमार मीणा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे मीणा का चयन ब्यावर में होने वाली राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के लिए हुआ। तीरंदाज कोच तेजपाल मीणा मुकेश को निरंतर ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य चेतन पानीरी और मीडिया इंचार्ज गोपाल सिंह आसोलिया ने बताया कि मुकेश कुमार मीणा ने 30 मीटर इंडियन में सिल्वर मेडल जीता है, वहीं 50 मीटर इंडियन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओवरऑल जिला स्तर पर टीम ने ब्रॉन्ज जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं आज विजेता टीम का स्कूल में सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य चेतन पानीरी, मीडिया इंचार्ज गोपाल सिंह आसोलिया, सतीश चौधरी, नकुल कटरा, महेंद्र सिंह राजोरा, प्रांजल रावल, गौरवराज गुर्जर ने बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के संयोजक को हटाने की मांग को लेकर काया स्कूल के बच्चों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। काया स्कूल के टीचर शंकरलाल मीणा ने बताया कि हाल ही में देवाली स्थित विद्या भवन स्कूल में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में स्कूल की टीम को लेकर गए, लेकिन हॉकी मैच दिन की बजाय शाम को करवाए गए। जब बच्चों ने कहा कि बॉल नहीं दिख रही तो प्रतियोगिता के संयोजक प्रेम सिंह चुंडावत ने दूसरी टीम को विजय घोषित करते हुए हमारी टीम को बाय दे दिया, जबकि किसी टीम को बाय देना नियमों के विरुद्ध है। मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता के संयोजक प्रेम सिंह पर पूर्व में भी कई आरोप है, फिर ऐसे लोगों को जिला संयोजक बनाया गया है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में आज स्कूल के बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से प्रतियोगिता संयोजक को हटाने की मांग की है। हम काया स्कूल से है और हमारा 17 वर्षीय हॉकी का मैच था विद्या भवन स्कूल में। विद्या भवन स्कूल में हम गए थे फर्स्ट दिन,
तो फर्स्ट मैच जीत गए थे। उसके बाद सेमीफाइनल हमारा मैच था, सेमीफाइनल में हाफ खेल गए थे। उसके बाद हमारा मैच मतलब शाम को करवाया था, करीबन 6 साढ़े 6 बजे तक। फिर शाम को बॉल नहीं दिख रही थी, कैप्टन को बोला, कैप्टन जाके एम्पायर को बोला बॉल नहीं दिख रही, हमारा मैच रोक दो। तब तो उन्होंने क्या पता क्या बात हुई वहाँ पे, फिर वो संयोजक थे, उन्होंने बोला, गाली देके बोला हमको, तुम स्टेट जाना कि नहीं जाना है। वो कौन होते हैं हमें स्टेट भेजने वाले, वो थोड़ी भेजते स्टेट। तो उसके बाद चलो वहाँ पे जैसा भी हुआ मैच रोका वहाँ पे। फिर सुबह हम गांव से आते, वैसे दूर दूर से आते, अंदर 2-3 किलोमीटर अंदर से आते, तो आधा घंटा लेट हो गए थे ज़्यादा से ज़्यादा। 8 बजे 8 साढ़े 8 हम वहाँ पे पहुँच गए थे। हमको देखा, उसके बावजूद भी उन्होंने मैच शुरू कर दिया था मावली और विद्या भवन का, जबकि मावली की जगह हमारा मैच था। तो हमें बाय कर दिया वहाँ से। तो हम गए वहाँ पे, बोला हमारा मैच करवाओ, उन्होंने मना कर दिया, अब नहीं है तुम्हारा मैच, लेट हो गए इसीलिए। फिर उसके बाद हम बैठ गए वहीं पे धूप में पूरे दिन, मतलब 8 बजे से लगा के दोपहर के कम से कम 3-4 बज गई थी वहाँ पे। ये ऐसा मामला है कि हम खेलने गए थे, हमें एक मैच जीता, तो शाम थोड़ा लेट हो गए थे हम, 6 मिनट का मैच रुक गया था हमारा, दिख नहीं रही थी बॉल, जो बॉल नहीं दिख रही थी। हमारे कैप्टन गए थे, तो इन्होंने बोला था कि हमको बॉल नहीं दिख रही, तो 6 मिनट तो सुबह खेल लेंगे हमें। तो सुबह गए तो हमको देखकर भी मैच स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ऐसा उन्होंने बोला था कि आपको स्टार्ट खेलना है कि नहीं खेलना स्टेट। प्रेमचंद जी चुंडावत, उन्होंने बोला था आपको स्टेट खेलना है कि नहीं खेलना है। हमारे घुटनों में दम होगा तो हम खेलेंगे, वो कौन कहते हैं कि आपको स्टेट खेलना है कि नहीं खेलना है। और मैं है ना 17 वर्ष और 19 वर्ष 67वीं जिला स्तरीय माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता हॉकी की हो रही थी विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। 8 तारीख से 12 तारीख के बीच में हुआ था ये मैच। और हम जो है ना मैं टीम लेके गया था 17 वर्ष और 19 वर्ष की। तो 19 वर्ष की टीम और 17 वर्ष की टीम जो है ना, दोनों टीमें जो है ना हमारे 6 बजे बाद खिलाई थी। 6 बजे बाद खिलाई थी। तो 19 वर्ष की टीम का मैच हो गया था, वो जीत गए थे। और 17 वर्ष की टीम का जो मैच हुआ रहा था वो 6 बजे 6:30 बजे बाद शुरू हुआ। जो बच्चों को बॉल दिखाई नहीं दे रहा था, तो इनके कप्तान के कहने पर उन्होंने मैच को रुकवा दिया था, बॉल नहीं दिखाई दे रही है इस वजह से। उन्होंने अगले दिन सुबह 7 बजे 7:30 बजे का टाइम जो है ना बच्चे भेज दिए, उसके बाद में दिया उन्होंने। तो हमारे बच्चे क्या गाँव से आते हैं, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहुँचने में टाइम लगता है, वहाँ पर टावर भी नहीं आते, मोबाइल भी नहीं है काफ़ी बच्चों के पास में। फिर भी हमने जो तैयारी की थी बच्चों के है ना 9 बजे मैच स्टार्ट होते हैं, तो तुम 8 बजे तक आ जाना बेटा यूँ। तो 8 बजे बच्चे आ गए थे। और आने के बाद भी बच्चों को देख के ना उन्होंने वॉकआउट का कोई नियम कह के उन्होंने उस टीम को बाहर कर दिया। और दूसरी टीम जो थी इनके साथ जो खेल रही थी पहले वाले दिन, उस टीम को दूसरी टीम से खेला दिया। हाफ टाइम तक खेले, उसके बाद में हमने कहा कि हमारा मैच क्यों नहीं खिलवाया। वॉकआउट का कोई नियम नहीं होता है, तो वो आप नहीं दे सकते। इस वजह से हम जाके ग्राउंड पे बैठ गए। और ग्राउंड पे बैठने के बाद में हम सुबह से बैठे, तो वहाँ उन्होंने मैच स्थगित कर दिया, कोई भी मैच होने नहीं दिया हमने। गुरुवार को लोक जन सेवा संस्थान ने हिंदी दिवस मनाया। इस दौरान संस्थान ने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर भानावत का सम्मान किया। लोक जन सेवा संस्थान ने भोपालपुरा में मनाया हिंदी दिवस। 3 सूक्ष्म पुस्तिकाओं का किया लोकार्पण। संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर विमल शर्मा ने बताया कि 70 वर्ष पूर्व 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में याद करने का निर्णय लिया था। इसी उपलक्ष्य में लोक जन सेवा संस्थान ने गुरुवार को हिंदी दिवस मनाया। मुख्य वक्ता और सम्मानित होने वाले डॉक्टर महेंद्र भानावत का परिचय देते हुए संस्थान महासचिव जय किशन चौबे ने बताया कि डॉक्टर भानावत को साहित्य वारिधि, लोक कला मनीषी, सृजन विभूति, लोक संस्कृत रत्न, श्रेष्ठ कला आचार्य जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर भानावत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान साहित्य भाषा और संस्कृति अकादमी, जवाहर कला केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर भानावत ने कहा कि आजादी के बाद हिंदी भाषा देश विदेश में सबसे चर्चित भाषा बनी है। हिंदी ने अपने साथ कई आंचलिक भाषाओं को भी समृद्ध किया है। उन्होंने स्वयं अपने हिंदी लेखन में हजारों मेवाड़ी शब्दों का समावेश किया है, जिसे लोगों ने खुले मन से स्वीकार किया, जो आज भी प्रचलन में है। इस दौरान सूक्ष्म पुस्तिका निर्माता चंद्रप्रकाश चित्तोड़ा की बनाई गई 3 सूक्ष्म पुस्तकों आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी,
हिंदी दिवस का महत्व तथा हिंदी वर्णमाला का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर गणेश लाल नागदा, इंद्र सिंह राणावत, रंजना भानावत, नरेंद्र उपाध्याय, ओम प्रकाश माली तथा मनीष गोलछा मौजूद रहे। हिंदी दिवस के मौके पर गुरुवार को वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन द्वारा हिंदी विषय पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवि राव अजातशत्रु ने कविता पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कविता जिंदाबाद जैसी पंक्तियां गुनगुनाकर कवि अजातशत्रु ने माहौल को अपने रंग में रंग दिया। इस दौरान युवा गीतकार अपूर्व गौतम ने भी स्वरचित गीतों की पंक्तियां गुनगुनाकर सबको भाव विभोर कर दिया। VIFT की डायरेक्टर डॉक्टर रिमझिम गुप्ता ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने गौरवमयी साहित्य और भाषा से अवगत कराने के लिए इस प्रकार के आयोजन बेहद आवश्यक है। चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने कवि अजातशत्रु का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक हिंदी की मशाल आप जैसे शब्द शिल्पियों के हाथ में है, तब तक मेरी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान यूं ही विश्व का सिरमौर बना रहेगा। कार्यक्रम का संचालन पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष देवर्षि महता एवं पत्रकारिता में द्वितीय वर्ष की छात्रा हिमांशी चौबीसा ने किया। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती हैं शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication.
professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.